सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। आज हम जो है इस ब्लॉग में देख रहे हैं, ये स्वर्णांचल पर्वत पे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो अभयदान दिया था श्री कालियानाग जी को, तो उनके दर्शन के लिए आज हम उत्तराखंड में स्वर्णांचल पर्वत श्री कालियानाग जी का दर्शन लेंगे। कालियानाग के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे, तो यहाँ बीच में कुछ यहाँ के जो लोकल है, कुछ बंदे गाय भैंस बकरियाँ चराने वाले चरवाए, वो मिले। वो हमको पूछताछ कर रहे हैं, उनमें रोका है कि वहाँ जाना मना है करके। खड़ी चढ़ाई है, आगे बारिश का मौसम है, तो फिर पैर फिसलते, इसके वजह से इन लोगों ने हमको यहाँ पे बिठाया और पूछताछ की है। तो चलो हम आगे देखेंगे, अगर ये मार्गदर्शन करेंगे तो इसको साथ में वहाँ तक लेके जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर हम खुद चले जाएंगे। सभी दर्शकों को संगम न्यूज़ टीवी की तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो हम जा रहे हैं, यहाँ जो पहाड़ों में स्थित है, जो द्वापर युग काल से भगवान श्री कृष्ण ने जिनको अभयदान दिया था, जो कालियानाग को, तो फिर उन्होंने क्षमा याचना भगवान श्री कृष्ण से की थी कि मुझे भी जगह दे दो, और जो मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर जो भय छाया हुआ है गरुड़ का, उसका आप निवारण करो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अभयदान देते हुए उनको स्वर्णांचल पर्वत, जो वृंदावन गोकुल से है, वहाँ से दिशा दिखाई और स्वर्णांचल पर्वत के इधर उनको भेज दिया। फिर कालियानाग जो है, अभी कलयुग चल रहा है, वही यहाँ पे द्वापर युग में आके ठहरे, और जो कोटगाड़ी मंदिर हमने देखा है, वहाँ पे एक रात का उन्होंने अपने परिवार के साथ विश्राम किया। उसके बाद चल के ये स्वर्णांचल पर्वत में वो आके स्थित हो गए। तो आगे देखेंगे हम, ये लिंगनुमा जो है कालियानाग का जो है, वो यहाँ पे अपनी तपस्या में लीन है। तो कहा जाता है, यहाँ के स्थानीय निवासी और युगों युगांतर से कहा जाता है कि इस पहाड़ी में से कोई भी गरुड़ राज है, गरुड़ पक्षी है, वो ऊपर से नहीं जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण की माया है, और उसी के लिए हम द्वापर युग काल में देखने के लिए हम कालियानाग के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, और जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने उनको अभयदान दिया था, उसी के लिए भी हम जा रहे हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो, सनकिरे रास्ते से हम जा रहे। नीचे भाई साहब ने बोला है कि आपको आगे ये रास्ता लेके जाएगा, लेकिन जो चरवाए हैं यहाँ के, जो बकरी चराने, गाय चराने जाते, वो आपको आगे मिलेंगे। देखिए, आज तक हमने जितना भी देखा है यूट्यूब पे, किसी यूट्यूबर ने या बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल ने ये कालियानाग का दृश्य नहीं दिखाया है, और इनका दर्शन भी नहीं दिखाया है। बहुत खड़ी चढ़ाई है। यहाँ की मान्यता है कि जिसके भाग्य में होता है वही वहाँ तक जा पाता है, और वही कालियानाग का दर्शन कर लेता है। यहाँ छाया है, बहुत थक गए थे, इसके वजह से रुक गए, लेकिन जो कुछ हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी दर्शकों से हमारा, या हमारे चैनल से, SBJSS ग्रुप इंडिया के संगठन की तरफ से दिल से धन्यवाद, और सभी को जय श्री कृष्ण। ऐसे ही बने रहे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर हम आ पाएंगे, लेकिन अगर ऊपर वाले की इच्छाएं हो और भाग्य में कुछ लिखा है, तो वही आगे चलता है। तो हम आपको बाबा जी का दर्शन करने की कोशिश करेंगे, जो कालियानाग जी है, जो तपस्या में यहाँ पे लीन है। ये जो आप देख रहे हैं, हम अभी स्वर्णांचल पर्वत पे खड़े हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। जैसा लोगों ने बताया था कि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आप ऐसे ही आगे तक। ये देखो, हम कालियानाग जो है उनके दर्शन के लिए, आज नागपंचमी है, तो हम जा रहे हैं। ये स्वर्णांचल पर्वत है, उत्तराखंड में स्थित, और यहाँ ऊपर सीधी खड़ी चढ़ाई है।
उधर जाना पड़ता है। ये बड़े बड़े पेड़ है, इसके आगे जाना है। तो चलिए, बहुत खड़ी चढ़ाई है, कैसे चले समझ में नहीं आता। लेकिन अगर द्वापर युग काल की कुछ सच्ची घटनाएं देखनी है और भगवान श्री कृष्ण को दिल से और मन से जानना है, तो फिर आपको ये निसर्ग के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा, तभी तो सच्चाई मिलेगी। ये देखो, पहाड़ियों में जो स्थित झरना है, जो सोरनांचल पर्वत में है। तो अभी हम आज चलते चलते इस रास्ते से आए हैं, तो नीचे पूरा झरना गया हुआ है। तो प्यास भी बहुत लगी है, तो चलो थोड़ी प्यास बुझा लेते हैं। पानी बहुत मीठा है यहाँ का, बहुत ठंडा भी है। यहाँ का जो पानी है बहुत मीठा और साफ़ है और बहुत ठंडा भी है। इसी को ही देवभूमि कहा जाता है। जो पांडव गए थे तो इसी उत्तराखंड में से वो स्वर्ग लोग गए हैं, ऐसी भी मान्यताएं है। बहुत खड़ी चढ़ाई है और हम अभी बहुत ऊपर तक आए हैं। यहाँ जो आगे है और आगे जाना पड़ेगा। जो बादल दिख रहा है और बादलों में स्थित कालियानाग की जो तपस्या में लीन है, वो लिंगनुमा, वहाँ पे उनका दर्शन होगा। सोरांचल पर्वत के ऊपर, यह पहाड़ी के सबसे ऊपर जो हमको दिख रही है वो गौ माता है, जो इस वीरान जंगल में अपना भोजन कर रही है। ये देखो, हम नीचे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने कैमरा जूम किया है और इसी के आगे चलते जो तपस्या में लीन है श्री कालियानाग जी, हम उनका दर्शन करने के लिए जा रहे। अभी सुबह 10 बजे निकले थे, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। देखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यहाँ कुछ लोग मिले हैं। हम रास्ता भटक गए थे, अब उनके साथ साथ हम चलते हैं। सोरांचल पर्वत के ऊपर और 2-3 घंटे लगेंगे, ऐसा ये स्थानीय लोकल रहवासी बताते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम सोरांचल पर्वत के ऊपर आए हैं। यहाँ से 2-3-2.5 घंटे लगते हैं कालियानाग जी के लिंग रूपा दर्शन करने के लिए। तो यहाँ कोई चरवाहे मिले, यहाँ के स्थानीय रहवासी, तो हम उसके बारे में, भैया जी ये जंगल में कोई शेर वगैरह है? हाँ, शेर है। बाबा के बारे में या कालियानाग के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये इनकी कुछ लीलाएं होंगी ना, यहाँ की कुछ मान्यताएं। तो क्या है, क्यों? अलाउड नहीं है ना, हम नहीं जा सकते उधर। हमने देखा था रामराज इधर से हम पूरे मंदिर देखा था राम मंदिर में नहीं गए थे, वहाँ नहीं जाते हैं। मंदिर में जाना आप लोगों को मना है? हमको मना हुआ। क्षेत्रों का है ना जाने का, ब्राह्मण क्षेत्र उनको जाना अलाउड है और आपको जाना मना नहीं। लेकिन भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मंदिर सभी के लिए खुला है। तो सभी के लिए मंदिर तो वो को हम जाएंगे, मना थोड़ी करेगा हमसे, मना नहीं करता। इसमें ऐसा वैसा कहानी लंबा है, बताओ ना होगी तब हो जाने दो, बताओ तो सही। इसमें ऐसा हुआ ना, यहाँ पहले वहाँ से आता था भैंस, वहाँ से यहाँ शिखर है इधर, ओके, शनगाड़ नौलिंग, हाँ, वहाँ से भैंस आता था ना, भैंस
वहाँ चट्टान में जाके वहाँ लिंग के दूध अपने आप दे देती वो। ओके, दूध दोहती थी वहाँ पे, डालती थी लिंग पे। अब वो शाम को घर जाता था, हाँ घर शाम को नहीं सोता था वो, हाँ, नहीं हाँ। देती थी। हाँ यार उस औरत ने कहा कि ये भैंस नहीं दे रही है, पता नहीं क्या कौन खा रहा है इसको, हाँ, इसका दूध कौन दो रहा है करके। खा रहा है। तो आगे आगे भैंस पीछे पीछे वो आई दनाती लेके, वो भैंस की जो मालकिन है वो पीछे आई उसके। हाँ तो भैंस सीधा इसी रास्ते से आया वहाँ। हाँ, ये ऊपर से। हाँ भैंस का खोज है जहाँ जंजीर है उधर पर, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ गया और लिंग पर उसने दूध दे रही थी। हाँ वो ये पत्थर खा रहा है दूध, तो उसने दराते से उसका सिर में मार दिया कदम का लिंग में, लिंग के ऊपर मार दिया। मार दिया। सती जी था उस समय। हाँ तो जो ये मोची नहीं होता है, जो तो होता है सिलता है, हाँ हाँ इसको सपना हुआ तू मेरा सिर सिल के जा, मेरा सिर काट दिया। हाँ। जो चीज़ भूलेगा ऊपर मत आना, वापिस मत आना, तेरे को दे वहीं मिल जाए घर पे मिल जाएगा। एक में। वो यहाँ आया, जो कलीना का सिर से सिला उसने, फिर गया सीधा, आधा रास्ते में वो सुई भूल गया वहाँ जिसे ओके, सिलता था। जो सिलाने वाला सुई थी वो भूल गया। अरे आया मैं तो सुई भूल गया, फिर वापिस आया ले गया, आधे रास्ते में वो खत्म हो गया। ओके, यानी कि जो कालिया नाग जी ने बताया था कि रिटर्न मत आना, हाँ तो वो फिर रिटर्न आ गया वो सुई के लिए। ले गया सही, आधे रास्ते में वो खत्म हो गया, तो उसका पत्थर हो गया। औरतें भी नहीं जाते हैं, उसने औरतें भी नहीं जाते हैं। लेडीज भी नहीं जाते हैं। लेडीज के लिए भी अलाउड नहीं है। फिर कली नाग ने कहा यार तू वापिस नहीं आता तो मेरे दर्शन में आते, यहाँ दर्शन करके आते, तुम मत आना आज। अगर कोई बाहर वाला आदमी जाएगा, हम जाएंगे शेर और क्या नाम है नाग, हाँ हाँ वो निकाल आते हैं सीधा। हो क्या। हाँ तो हमारे कास्ट के ठहरे ना बाहर के वाले, हाँ। क्षेत्रीय ब्राह्मण जाएंगे, वो अब कभी आ रहा है उस दिन पंचमी के दिन जाएंगे, दूध ले जाएंगे, ब्राह्मण आएगा, खीर बनेगा, वहाँ ठहरे, वहाँ बर्तन है, तांबे का है, हाँ हाँ, सोना है, चांदी है वहाँ, जो कुछ भी है। तब बताना आपको कहना ये है इसका। हाँ 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 हाँ, उससे हम नहीं जाते हैं, फिर वो तब या हरता भी नहीं जाते हैं। सबसे बढ़िया कहानी यही है। यही है। फिर वो जो आदमी था वो मर गया, मर गया, उसके बाद में उसको वो उसका बन गया पत्थर। वो पत्थर बन गई क्या वो। हाँ, एक जोगी आया यहाँ हाँ हाँ, कली नाग ने, वहाँ इसका इस पहाड़ का नाम है पर्वत, सोने का पर्वत, सोरांचल पर्वत। हाँ हाँ, ये पत्थर देख रहे हैं हम, ये सोना है। ओके। इसी समय में सोने का कोई कहीं भी इंडिया में मतलब पूछ लेना कली नाग का नाम क्या है, वहाँ सोने का पर्वत है। ओके, तो फिर वो जो आदमी पत्थर नुमा बन गया था वो कहाँ पे वो तो नीचे है, दिखता क्या अभी भी। ऐसा ही मतलब जैसा हम है ना, मैं इसका आकार है वैसा पत्थर का आकार हो गया, पत्थर बन गया उसका। हाँ, उसका जो पत्थर बन गया था वो आकार अभी भी है। अभी भी है, वो है नीचे। वो दिखेगा क्या। वो अब वहाँ जाने में कहाँ दिखेगा, बहुत हाँ बहुत ऐसा दूर है। अब तब तो अभी हमने कहा ना आप रोटी खाओगे करके, तो हमने कहा, आपने कहा हम रोटी खाते, खा के जाने से भूखा जाने में भगवान प्रकट होता है। ओके, आपको भूख लगी है, वहाँ जाओगे तो भूख भी मिट जाएगी। एक हमारा गाँव का एक आदमी, हाँ वो आदमी है, वो रोज ज़्यादा भक्त है वो अभी, ओके, वो यहाँ कथा कर जाता है, पैदल जाता है, पैदल ही ठहरा है, पानी ले जाता है लड़के में, कथा करता है, वो बैठता है वहाँ संदर, अगल बगल शेर आते हैं, बढ़िया खुशी है। ऐसा कर रहे कब बता रहे हैं आपको, अब जाओ ऊपर। ओके, ठीक है। तो चलो, दादाजी ने हमको यहाँ की पूरी कहानी बताई, क्योंकि इनको भी वहाँ जाना क्यों वर्जित है करके। लेकिन ये भाई साहब है, कुछ दूरी तक हमको छोड़ने वाले हैं, तो चलो हम आगे चलते हैं। इधर है जंजीर दिखाई दे रहा, थोड़े पर आप। ओके, तो ये खाई पार करनी पड़ती है जाने के लिए, है ना। वो जो सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है उसके बगल में है मंदिर। हाँ, इन्होंने हमको रास्ता दिखाया है, और ये जो यहाँ के स्थानीय रहवासी है ये जा रहे हैं, तो फिर हम अभी आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो भैया, आते फिर आते आते शाम को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर बहुत गहरा है, बड़े बड़े चट्टान है इसमें। चट्टान पार हो जाओगे तो ये फिर जो ऊपर जाने का सीढ़ी पूरा काली नाग नहीं मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में हम जिस जगह पे जाना है वहाँ बस यही सीधा पहुँच जाएंगे। रास्ता नहीं है, वो खाली ज़्यादा है, पूरी चट्टानी है। चट्टान ही है बस, रास्ता ऐसा कोई समझोगे रास्ता नहीं है। वही चट्टान जब आपको मिल गया तो हाँ। हम तो फिर पहुँच गए उधर, फिर पहुँच गए। बस वो चट्टान पार जब हो जाओगे, वहाँ पे जंजीर वगैरह कुछ नहीं लगेगी। नहीं जंजीर तो यहाँ रह गई, फिर हाँ इस चट्टान की बोली तरफ रह गई जंजीर। हाँ 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 हाँ,
ये गया सीधा, यहाँ पर एक आपको पानी का नाला मिलेगा, हाँ बड़ा, बड़ा भीमताल बोलते हैं उसको, हाँ महरगुंड बोलते हैं ना, महलताल। हाँ पत्थर के ऊपर में है, ओके, 5-6 फीट गहरा, उसी चट्टान में, उसी चट्टान में। हाँ उस चट्टान से कम 200 मीटर आगे कालीनाग का मंदिर है। हाँ 200 मीटर ही होगा सही, नौ सुधार है भाई। यहाँ पर है वो भीमताल, भीम का नाम का। आप देख रहे हैं संगम न्यूज़ टीवी नेटवर्क इंडिया से सीधा प्रसारण कालियानाग के द्वापर युग काल के दर्शन। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, संगम न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज कालियानाग के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे, तो यहाँ बीच में कुछ यहाँ के जो लोकल है, कुछ बंदे गाय भैंस बकरियाँ चराने वाले चरवाए, वो मिले, वो हमको पूछताछ कर रहे हैं, वो उनमें रोका है कि वहाँ जाना मना है करके। खड़ी चढ़ाई है, आगे बारिश का मौसम है, तो फिर पैर फिसलते हैं, इसके वजह से इन लोगों ने हमको यहाँ पे बिठाया और पूछताछ की है। तो चलो हम आगे देखेंगे, अगर ये मार्गदर्शन करेंगे तो इसको साथ में वहाँ तक लेके जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर हम खुद चले जाएंगे। अभी ये बकरियाँ भी चराते हैं, इनको अभी बकरियों के लिए वो नमक और गेहूँ डाला, क्योंकि अच्छा चर पाए ये पेट भर के। और ये हिमांशु भाई साहब है, यही आज हमको वो कालियानाग जी के दर्शन के लिए वो रास्ते तक छोड़ने वाले। ये भी कालिया बाबा के भक्त हैं, तो इसी रास्ते से, इसी पहाड़ी से, इसी चोटी से हम पैदल पैदल आगे तक जाने वाले हैं। यहाँ से 8-9 किलोमीटर आएगा ही। ये देखो, इन पहाड़ों में भी जैसे उधर महाराष्ट्र में बहुत सारी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन पे जानवर लोग चढ़ते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन पहाड़ों में सिर्फ जिधर देखो उधर पहाड़ी है, पूरा का पूरा एरिया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पहाड़ी है। कालियानाग के दर्शन के लिए मन में अगर एक निष्ठा हो और जाना हो तो भगवान उनके वहीं पे बुलाता है, लेकिन रास्ता ही नहीं था हमको जाने के लिए। बहुत खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। अगर हम जैसे लोगों की महाराष्ट्र के भी खराब हालत है, तो यहाँ के जो लोग रहते होंगे और उनको कुछ दिक्कत नहीं आती है। बस हो गया। अब जैसे जैसे दृश्य दिखेंगे वैसे ही और भयानक दृश्य आपको ये देखो, देखते रहिए। ये जो चट्टान है, जो आगे की जो पहाड़ है, वो पहाड़ी पे हमको जाना है। और उस पर ये देखो कितनी बड़ी नीचे खाई है। ये खाई पार करके हमको वहाँ पे सीधा जाना है, उसके बाद ऊपर सीधा जाना है। उसमें उसके ऊपर बीच में ऐसे कुंड जैसा है, हाँ उसके इस साइड नीचे पे, ठीक चट्टान के नीचे पे, चट्टान के साथ ही चिपक के है कुआं, थोड़ा सा छोटा है, इतना जिसको भीम की थाली बोलते हैं वो। हाँ, इतना सा कुआं है, बस हो गया। हो क्या? ज़्यादा नहीं, उसमें से थोड़ा सा हल्का पानी निकलते रहता है, वो दिखता भी नहीं है नीचे को, शायद आजकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है तो पता ही नहीं चलता वो है। भी नहीं चलता है। ठीक, के ऊपर उसी के जस्ट इस साइड पे, ये चट्टानों में ही बना हुआ है वो। हाँ, चट्टान में ही है, वो भी ऐसे चट्टान में ही है, चट्टान के नीचे जैसा है। ये पहाड़ों में से हम जा रहे हैं। ये भाई साहब भी है, वो आगे की पहाड़ी तक हमको छोड़ने वाले। और ये सनखिरा रास्ता है, आपने देखा होगा ये। और वो भैया भी है, ये पूरा ऊपर है। यहाँ पे शेर भालू इस जगह पे या अंदर रहते हैं, ऐसे ये भैया बोल रहे हैं। शेर के पैरों के निशान भी हमको कहा 2 जगह पे मिले हैं। जानते नहीं वो है या नहीं है, लेकिन जो भैया ने बोला है वो सही होगा। ये देखो, ये पहाड़ियों में से कालियानाग जो आज भी तपस्या में लीन है, तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम उनका दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये उत्तरांचल में स्थित भैया भी साथ में। ये देखो, हम वो पहाड़ी से आए नीचे, अब ये ऊपर जा रहे हैं इस पहाड़ी में। तो भाई साहब भाई ऊपर तक छोड़ने वाले हैं, और बड़ी कृपा इनकी जो हमको ऊपर छोड़ रहे हैं। ये देखो,
पहाड़ों का रास्ता कैसा है, बहुत ज़्यादा फिसलन है और ये नीचे खाई है, गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है रिस्क लेना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बंद करता हूँ अभी। देखो हम अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं और यहाँ और ऊपर जाना पड़ता। ये जो भैया हमारे साथ में है ये बोल रहे हैं ये जो रास्ता है जो ऊपर की चोटी तक जाना है, पहले रास्ता नहीं था। 6 साल पहले इन 3 जनों ने यानी 3 दोस्तों ने इसको गाय बकरियाँ चराने के लिए ऊपर जाना पड़ता था, तब ये रास्ता इन्होंने बनाया है। बहुत संकीर्ण रास्ता है यार, बहुत तकलीफ हो रही है ऊपर जाने के लिए। देखो फिलहाल हम चोटी के ऊपर तो आए, दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखो, ओ यार कितनी बड़ी खाई है, सुन के और सोच के देख के ही डर लगता है यार। देखो भैया अपनी बकरियों को बुला रहे हैं। फिर जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ से हमको ऊपर जाना है, रास्ता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है। ये नदी आएगी छोटी सी, उसको पार करके चले जाना ऊपर को, या तो इसी में चले जाना, इन दोनों जगह से उधर को मत जाना। ठीक है, मैं आते वक्त आपको कॉल करूँगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं। देखो भैया भी जा रहे हैं, बाय भैया। हाँ हाँ आगे क्या हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भाई। ये देखो और ऊपर जाना है। जब हमने वहाँ देखा तो वहाँ पे थे वो चट्टाने, चल चल के हम इधर आए। तो ये जो कटी हुई पहाड़ी जो है वो साइड की, वो पहाड़ी से खाई में से नीचे हम ऊपर आए हैं। अभी और आगे जा है, देखो तो हम अभी 1 घंटे में कालिया नाग जी के पास पहुंचने वाले। ऐसा ये दूसरी पहाड़ी पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं कैमरा जूम करता हूँ, जो भेड़ बकरी वगैरह चराने ये पहाड़ों में आए हैं। और कुछ लकड़ियाँ भी चुन रहे हो, तो ये लोग बता रहे हैं। हमने ज़ोर ज़ोर से बात की, बीच में खाई है, बहुत बड़ी खाई है और ये इधर से हम आए हैं। तो और आगे जाना है, इधर यहाँ तक आए हैं और आगे जाना है, लेकिन यहाँ बीच में रास्ता ही ख़त्म हो गया। ये देखो बहुत बड़ा पत्थर चट्टान जो है कट गई है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उधर से भी खाई है और इधर से भी रास्ता नहीं है। तो फिर कुछ ना कुछ करके कोशिश करके हमको उधर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाऊंगा तो सही, कालिया नाग का, भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग का मैं आज दर्शन लूँगा ही। ये देखो ये है हमारा आखिरी पड़ाव। वो जो बड़ा सा चट्टान दिखती है उसके आगे जाना है, तो फिर उसके बाद में हम पहुँच गए। और ये जो है, ये देखो पांडव भी इसी रास्ते से आए थे, जो उनको वनवास मिला था। द्वापर युग की काल है, बात है, द्वापर युग की बात है। तो यही जंगलों पहाड़ों में वो ठहरे थे और आगे भी वो इसी हिमाचल प्रदेश यानी उत्तराखंड से स्वर्ग की ओर वो बढ़ गए। तो उनकी निशानियां आज भी हमको इस पहाड़ पे मिलती है, ऐसा स्थानीय लोगों ने, कुछ पंडितों ने, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया है। जय मां पुरगाड़ी। आज हम श्री कालीनाग जी के बारे में आपको जो भी हमें ज्ञात है, जो हमारे बुजुर्ग पिताजी और संबंधी जनों से जो हमने सुन रखा है, उसके संबंध में आपको हम बताएंगे। जैसे ही नागों की उत्पत्ति हुई थी, महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियाँ विनीता और प्रद्रु। विनीता जी के जो बेटा हुए थे अरुण और गरुड़। अरुण जी श्री सूर्य भगवान के रथ में उनके सारथी बने तथा गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बने। और नागों में 100 नाग हुए तथा जिनमें से कालीनाग जी जो है पहले यमुनादह में, यमुना जी में रहते थे, जो भगवान कृष्ण के बाली लीलाओं में एक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रीड़ा करते हुए बॉल गेंद जो है यमुना जी में फेंक दी, जहाँ कालीनाग जी रहते थे।
जो क्या पंडित जी, जो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं है उसमें से वो भी एक लीला है जो कालीनाग के बारे में है, जी जो उनको भय था गरुड़ से, तो उनको अभय दान दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने सुरांचल पर्वत की तरफ उनका रुख मोड़ दिया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर वो वहाँ से यमुना में से आए तो वो दिखता है, लेकिन मथुरा में वो कालियानाग स्थित है ऐसा भी आज कुछ लोग दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में आते हैं तो हमने सुना है कि कोटगाड़ी माता जो मंदिर है ये मंदिर स्वयंभू है। जी तो यहाँ पे कालियानाग जो है अपने परिवार के साथ एक रात उन्होंने विश्राम किया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जब यमुना नहर से भगवान कालीनाग जी यहाँ को आए थे तो उन्हें आते समय यहाँ पे रात्रि हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने माँ जगदम्बा के चरणारविंद में एक रात्रि का विश्राम किया था। तत्पश्चात वो कालीनाग जी अपने शरणांचल पर्वत की ओर प्रस्थान किए, जहाँ आज भी उनके लिंग रूप में विराजमान हैं और अनेक जगहों पर इनकी पूजा भी होती है, जिसे कालियानाग जी की। जी नीचे मढ़ में भी इनका मंदिर है, यहाँ भी पूजन किया जाता है। और यहाँ के बारे में किंवदंतियाँ अनेक हैं, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि कालीनाग जी के वहाँ पे नारियों स्त्रियों का जाना वर्जित है तथा अनुसूचित जाति भी यहाँ पे नहीं जाती है, क्योंकि इन्हें श्राप है भगवान कालीनाग जी का। अब इस संदर्भ में हम आपको बताते हैं कि भगवान कालीनाग जी इनके जंगल क्षेत्र में ऊपर दुधमहरी नाम की एक माताएं थी, जिसकी अनेक गायें और भैंसें थी। वो जो है अपने गायों को चराने के लिए, भैंसों को चराने के लिए जंगल में छोड़ दिया करती थी। उसमें से एक भैंस ऐसी थी जो नित्य प्रति भगवान कालीनाग जी के मंदिर की ओर जाती थी, जहाँ ऊपर चट्टान, पूरे पहाड़ है, चट्टान से होते हुए ऊपर को वह माया रूप में भैंस जो चट्टान है वहाँ पे जो है वो जो अभी भी भैंसों के जो पैर रहते हैं उसकी निशानी है, उसकी निशानी अभी भी मिलती है। वहाँ पे पत्थर पे ऐसे खुर टाइप के हैं, हल्के से साफ साफ तो नहीं दिख पाते हैं, किंतु उसमें खुर जैसे लगते हैं। और वहीं से होते हुए भैंस जो है कालीनाग जी के जो लिंग है, लिंग में अपने धनु से दूध वहाँ पे बहाया करती थी, यानी कि उनका अभिषेक करती थी, अभिषेक किया करती थी। तत्पश्चात फिर वह भैंस जो है पुनः अपने मालकिन के वहाँ पे आ जाया करती थी। इससे परेशान होकर जो उनकी मालकिन थी दुधमहरी जी, वो परेशान थी कि मेरा भैंस का दूध जो है कौन ले जा रहा है, कोई चोरी कर रहा है या क्या हो रहा है। एक दिन होते करते वह दुधमहरी जी भैंस के पीछे चल गई, तो वो देखती है कि भैंस जो है चरने के पश्चात सीधे कालीनाग जी के स्थान की ओर चल रही है। वह दुधमहरी जी भी उनके पीछे पीछे चल गई और देखती है कि भैंस जो है अपने दूध से कालीनाग जी का अभिषेक कर रही है। इससे उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये कौन है, कौन नीचे है, कौन नीचे बैठा हुआ है और ये कौन दूध पी रहा है। तो इससे क्रोधित होते हुए हाथ में अपने कमर में से उसने गराती निकाली, हाथ में पकड़ी और उस लिंग पे मार दी, जिससे रक्त की धार बह गई। और इससे भगवान कालीनाग जी अति क्रोधित हुए और उस स्त्री को, नारी को श्राप देते हुए कहा कि आज से इस क्षेत्र में, उनके मंदिर क्षेत्र में कोई भी स्त्री वहाँ पे प्रवेश नहीं करेगी तथा लोहा भी वहाँ पे नहीं आएगा, वर्जित होगा। लोहा चमड़े का पट्टा वहाँ पे वर्जित होगा। इसके पश्चात कालीनाग जी पीड़ा में थे तो उन्होंने एक भूल को वहाँ पे बुलाया। एक व्यक्ति जो गद्दा सुनने वाला होता है उसको वहाँ पे स्वप्न में कहा कि मेरे मंदिर क्षेत्र में आप आइए और मेरा ऐसा ऐसा करके सर पे लग गई, किसी ने मार दिया है, आप उसको आइए और उसको सिल दीजिए। अगर कुछ आप भूल जाते हैं तो उसके लिए आप वापस नहीं आएंगे, अगर आप आएंगे तो आपका सर फट जाएगा। तो वह व्यक्ति जो है गद्दा सिलने वाला भगवान कालीनाग जी के धाम की ओर चल दिया और अपना सुई और तागा लेते हुए वह कालीनाग जी के वहाँ चल दिया और वहाँ जाके उनका
लिंग जो- के ऊपर सर को सील दिया। यानी कि लिंग रूप जो जो पट गया था लिंग, जी, उसको उसने सिल दिया। सील दिया। यह एक माया भगवान कालीनाग जी की थी। वो आज भी वहाँ पे जाने के बाद दिखता है। दिखता है, हल्का सा घाव दिखता है, लेकिन आप जो देखेंगे वो पत्थर रूप में ही आपको दिखता है। ओके। जी, पंडित जी, हमने ये भी सुना है कुछ यहाँ के जो लोकल है, जो गाय चरवाए हैं, उन्होंने बताया जो वो आदमी जब वहाँ से निकला था तो वो रास्ते में जो उसकी जो सुई है वो भूल गया था। जी। तो आते वक्त तो वो भी पत्थर का हो गया, वो भी उसकी निशानी पत्थर की अभी भी दिखती है। जी, ऐसा सुनने में आता है। जिस किंवदंतियों में हमने जो सुना है, जैसे ही उनसे पहले ही बोल दिया था कि आप अगर कुछ चीज़ भूल जाते हैं, कालीनाग जी ने स्वप्न में जो कहा था कि आप कुछ चीज़ भूल जाएँ तो उसके लिए वापस मत आना, तो अगर आओगे तो आपको इसका दंड प्राप्त होगा। तो वह व्यक्ति जो है वहाँ से तो चले गया, लेकिन उसे आधे रास्ते में याद आई कि मेरी सुई वहीं रहेगी, अगर मेरी सुई ही वहाँ रहेगी तो मैं किससे कार्य करूँगा, मेरी आजीविका ही उससे है, तो मैं क्या करूँगा। इसलिए वापस लौटा। थोड़ा आधे रास्ते में जब वो आया तो उसका सर जो है बहुत पीड़ा करने लग गया और इसकी वहीं पे मृत्यु होगी और शिला रूप में वह परिवर्तित हो गया। तो ये छोटी सी कहानी हमें जो वृद्ध लोगों से, पूर्वी लोगों से जो सुन रखी थी, हमने आपको बताया है इस बारे में। बाकी और पंडित जी एक बात और है, हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो नागपंचमी है वो ऋषि पंचमी को ही माना जाता है। ये स्थानीय परंपरा और उसका रीति रिवाज का ही एक परिचय है। नहीं तो यहाँ पे नागपंचमी को ही वहाँ पे आधी मेला रहता है, जो अभी था नहीं। अभी तो कोई जा नहीं सकता था बारिश की वजह से, बहुत फिसलन है। बहुत फिसलन भी है, घास भी बहुत है, इसलिए जाना दुर्गम है। अब और बहुत ऊपर चढ़ाई भी है ना। जी, अब ऋषि पंचमी को वहाँ पे भगवान कालीनाग जी का अभिषेक और भोग इत्यादि लगेगा, और आश्विन के नवरात्र में पंचमी के दिन भी वहाँ पे भोग और नैवेद्य इत्यादि और जो भी पूजन सामग्री इत्यादि व्यक्ति ले जाते हैं, दूध इत्यादि चढ़ाने हेतु वहाँ पे ले जाएंगे। जी, ठीक है पंडित जी, आपने खुल के हमसे बात की, इसलिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कोटगाड़ी माता की जय। जब हमने सुना था कि यहाँ पे सबसे जो कहानी वो प्रचलित है इसी कालियानाग के बाबा के बारे में, ये अभी भी तपस्या में लीन है और इनकी जो पूजा होती है ऋषि पंचमी को इनको पूजा जाता है। लेकिन यह आसपास के गांवों में कोई एक गाय भैंसे वाली कोई औरत रहती थी, जो वीडियो में बता है महाराज जी ने उनका नाम भी। तो वो भैंस जब इस रास्ते से आती थी और अपना दूध अपने स्तनों से वहाँ वो जो लिंग नुमा जो है कालियानाग जी जो स्थित है तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो गिराती थी। तो यहाँ के जो सबसे बड़ी जो अभी भी है जो सत्यता है, जो जानकारी मिली है, लोगों ने कहा है कि वो जो पहाड़ है, जो चट्टान है, उनके ऊपर भैंसों के पैर अभी भी दिखते हैं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये देखो, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भैंसों के जो पैर है, ये उसकी कुछ जो खूर रहती है, ये खूर के कुछ निशान अभी भी हमको दिखते हैं। तो ये बात भी सही है जो उन्होंने बोला था, रास्ता ही नहीं, इस पत्थर से होते हुए आगे जाना है, वो उससे वो बड़े पत्थर के भी आगे जाना है। यहाँ पूरी नीचे खाई खाई है, कैसे आए हमको भी मालूम है। लेकिन भाई यहाँ बारिश के वक्त मत आना। अगर किसी को कालियानाग जी का दर्शन करना है तो वो सितंबर महीने में ऋषि पंचमी आती है तभी आना, क्योंकि यहाँ पे लोग भक्तजन भी आते हैं उसी पंचमी को, जिसको ऋषि पंचमी कहा जाता है, तभी पूजा होती है। तो उसी वक्त ये कालियानाग के लिए दर्शन के लिए आना, क्योंकि यहाँ आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर देखो इस रास्ते से हम आ रहे हैं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलना है,
आगे, और रास्ता ही नहीं है। ये पूरे पत्थर है, इससे हम चल रहे हैं अपनी जान मुट्ठी में लेके। लेकिन अगर सनातन धर्म को समझना है और ईश्वर को अगर जानना है, दिल से पहचानना है, तो उससे पहले उसको समझना पड़ेगा। और जो है द्वापर युग काल में जो घटित हुआ था उसके यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन के बारे में जितना भी आप जानने की कोशिश करोगे, जानना चाहोगे, उतना कम ही है। तो चलो आगे चलते हैं। मैं यहाँ तक हम पहुँच गए, फिर और आगे जाना है 1-1.5 किलोमीटर, जैसा वो भाई साहब ने अभी कॉल किया था तो बताया था। तो ये जो चट्टानें दिखती है, जो कटी हुई टूटी हुई, ये बारिश के वजह से ऐसा ये चट्टानें टूटी हुई है। जो चट्टान टूटती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और जब बादल फटते हैं, खाली हमने सुना है कि बादल फटते हैं, तो फिर इतनी बारिश कहाँ से आती है? तो वो भी हम इस वीडियो में आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। जब बादल फटते हैं तो फिर क्या हालत होती है और बारिश कैसे गिरती है, इसी को ही बादल फटते हैं ऐसा कहा जाता है। ये हमने एक पड़ाव ख़त्म किया है। कालिया नाग की जो दर्शन यात्रा थी हमने शुरू की थी, इसके लिए हम बहुत दूर आए थे। तो ये जो पत्थरनुमा जो पहाड़ी है, वही पत्थरनुमा जो पहाड़ी से हम आए हैं। अभी हम एक छोटा सा पेड़ है, ये पेड़ की छांव में बैठे हैं। तो ये जो पत्थर आपको दिख रहा है जो खड़ा है, तो यहाँ का जो लोग मानते हैं, तो ये यहाँ का जो ढोल बजाने वाले लोग थे, उनको श्राप दिया था कि वो कभी ढोल ना बजा पाएंगे। तो ये पत्थर ढोल का जो ढोल में जो ढोल जो था वो पत्थर में परिवर्तित हो गया। तो इसी पत्थरनुमा पहाड़ी से हम आए हैं। वो उसके आगे भी खाई है और यहाँ इधर भी खाई है। तो चलो फिर आगे का जो सफ़र है वो पूरा कर लेते हैं। ये पहाड़ पे हम चल के आए, तो बाबा कालिया नाग जी का जो द्वापर युग काल के है, वो भगवान श्री कृष्ण ने जिनको शय दिया था, अभय दिया था और उनको जगह दी थी, वही सोरांचल पर्वत द्वापर युग काल के उसी। तो मैंने पत्थर लिया है, ये रख रहा हूँ। और कुछ लोग, कुछ गाय चरवाए भेड़ बकरी चराने वाले मिले, उन लोगों का कहना है कि आप जो भी पत्थर वहाँ पे रखेंगे, खड़ा रखेंगे, तो उसके ऊपर आप एक फूल चढ़ा देना, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। तो हमने आज अभी मेरे नाम का यहाँ पे पत्थर खड़ा किया, अभी उस पर हाँ यहाँ पे फूल भी मिला हमको। तो ये देखो, ये फूल भी मिला, तो हम ये फूल भी उसके ऊपर रख देते हैं। जय हो बाबा कालीनाथ की जय हो। तो चलो हम आगे चलते हैं। भाई साथ में लोग भी सोच सोच के परेशान हैं। ये देखो, उस पहाड़ी से पत्थर से होते हुए अभी हम आए, तो अभी ये मिट्टी की पहाड़ी लगी, बड़ी बड़ी घास है यहाँ पे, तो लेकिन फिसलन ज़्यादा है। ओ नो, ये देखो, अभी तक हमको रास्ता नहीं मिला था, अभी ऊपर जाने का रास्ता मिल रहा। इतना सुंदर नज़ारा नहीं यहाँ से यार। जैसे ईश्वर को समझना चाहिए ना, इस दुनिया में कोई उसको समझ ना पाएगा। ये जिसने भी ये दुनिया बनाई है, पृथ्वी या सृष्टि बनाई है यार, ये सृष्टि इतनी अच्छी है, तो इतनी सुंदर है, तो जो कोई भी है इस सृष्टि को चला रहा,
जो कोई भी शक्ति है यार, वो कितने अच्छे होंगे और कितनी सुंदर होगी। तो उसी द्वापर युग काल में भगवान श्री कृष्ण को समझते हुए, उन्हीं को ही संबंधित करते हुए आज की यात्रा उनके नाम पे, और वही कुछ दंत कथा है, सत्य कहानियाँ द्वापर युग के बारे में जो है, सुनी है, पढ़ी है, तो वही कालिया नाग जी का हम आज दर्शन लेंगे। आगे वीडियो वहाँ जाके बनाएंगे, फिर देर बहुत हो जाएंगी, वापस भी जाना है यहाँ से। और उसी धर्म को, उसी सनातन धर्म को अगर आपको जानना है तो युग युगांतर जो आज युग हुए हैं, तो उसको समझने के लिए आपको वह स्थान पे जाना होगा, तब आप सही तरीके से सनातन के बारे में बोल पाओगे और लोगों को भी बता पाओगे। तो चलो ठीक है, अभी और जाना है। अभी तो सौरांचल पर्वत के सबसे ऊपरी भाग में, यानी कि सबसे ऊपर चोटी पे हम अभी आए हुए। देखो नीचे खाए ही खाइए और इधर हमको जाना है, तो रुकते ही देखो अभी कालिया नाग बाबा के पास फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी घास है, इधर पत्थर है। जैसा पंडित जी ने बोला था, कुछ स्थानीय लोगों ने बोला था कि यहाँ घंटियाँ दिखेगी, तो हम फिलहाल उसी जगह पे अभी पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हो सावन का महीना चल रहा है, तो आगे जो ऋषि पंचमी आएगी, उसी ऋषि पंचमी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा और त्यौहार होगा। मेला बोले तो वो कुछ खरीदने वाले, बेचने वाले वो आते होंगे या नहीं आते होंगे तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन श्रद्धालु जो भक्तजन हैं कालिया बाबा के, वो यहाँ पे हजारों के संख्या में इतनी पहाड़ी चढ़ के आते हैं। तो मैं आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो लोगों ने अपनी श्रद्धा से जो है यहाँ पे घंटियाँ जो है वो अर्पण की है। जय श्री कालिया बाबा, जय श्री कालिया बाबा। ये देखो, और इसी को ही सनातन कहा जाता है। तो फिलहाल हम उसी जगह पे पहुंच गए। यहाँ पे भंडारा भी बनाया जाता है। ऋषि पंचमी को यहाँ पे खीर का भोग कालिया बाबा को लगता है। तो यही वो जगह है जहाँ पे कालिया नाग जी आज भी तपस्या में लीन है। ये जो लिंग है आपको दिख रहा है, जो पत्थर जैसा है, इसी को ही कालिया नाग यहाँ मानते हैं यहाँ के लोग। देखो आज हम सौरांचल पर्वत के ऊपर जो सबसे बड़ी चोटी है वहाँ पे आए हैं, और यहीं से आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस जगह पे आपने चबूतरा देखा है, वहाँ पे छोटा सा लिंग है, और मतलब उस पर कुछ लगा हुआ है। तो लोगों की मान्यता है, और अभी से नहीं कई कालों से लोगों की मान्यता है कि वही कालिया नाग जी जो है वो भी अभी भी तपस्या में लीन है। ये हम सौरांचल पर्वत के सबसे ऊपर की चोटी के पीछे की तरफ आए हैं। तो यहाँ पे जो था भीम की जो थाल थी, जो पांडवकालीन यानी कि द्वापर युग की, तो अभी यहाँ पे घास फूस जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसी के वजह से हमने उसको ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो हमको ना मिल पाई। जहाँ भीम ने अपनी बुक्की मारी थी, जहाँ पानी निकला था, वो भी है। तो वो भी हमको यहाँ पे नहीं दिखा है, लेकिन उस द्वापर युग काल के कुछ यहाँ पे खंड जो है वो मिलते हैं। कुछ सबूत हमको अभी भी यहाँ पे मिलते, फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे कालिया नाग जी का जो था एक शासन था, एक राज्य था, वो चलाते थे, ऐसी दंत कथाएं में मान्यता है। और यही सौरांचल पर जहाँ पे कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने जगह दी थी। तो आगे हम 1 महीने के बाद यानी कि सितंबर महीने में जो है यहाँ पे कालिया नाग जी का पूजन होता है। जो पांडवकालीन है, जो इतिहास वो अभी भी हमको मिलता है। जैसे ये बड़े बड़े पत्थर ये तराशे हुए, देखो आपको एक सीधा कटा हुआ दिखेगा। तो द्वापर युग काल से यहीं पे कालिया नाग जी का वास्तव है और यहाँ पे वो तपस्या में लीन है। तो इसी जगह पे हम आए हैं और यहाँ पे जो पांडवकालीन जो है, जो द्वापर युग काल से जो भीम की थाली बोलते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमको मिली नहीं। तो अभी घास बहुत बढ़ गया है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम दर्शन के लिए आए हैं जिज्ञासा लेके, और वहाँ से धूप बत्ती करेंगे और यहाँ से फिर निकल जाएंगे। क्योंकि शाम के 4:15 हुए हैं, तो हमको ये जंगल में से 10 किलोमीटर का रास्ता निकालना है। जंगल भी बहुत घना है और रास्ता भी पहाड़ों का है, कोई सीधा सा रास्ता यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम वही मंदिर के पास जा रहे हैं, अभी पूजा करेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अभिषेक करते हुए कोई और, अगर 1 महीने बाद जो ऋषि पंचमी आती है तब की भी हम आपको वो सभी फुटेज दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आज तक जो भी दिखाया है, जितनी भी न्यूज़ है, वो सभी सच तक है और आगे भी सच ही दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ कहा जाता है एक छोटा सा कुंड है जहाँ से पानी लाते हैं अभिषेक के लिए, तो वो तो हमको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन 1 महीने बाद जो वीडियो आएगा उससे आप ज़रूर देख पाएंगे। तो तभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे चैनल पे बने रहे। और सभी को कालिया नाग जी का जो लिंग नुमा जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो सभी को दर्शन भी करने दीजिए। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे नाग जी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बहुत सारी भक्तजनों ने यहाँ पे घंटियाँ भी डाली। तो उधर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, पेड़ पे भी लटकी हुई है, इधर के पेड़ को भी लटकी हुई है। तो हम अभी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, आरती वगैरह करेंगे हमारी महाराष्ट्र के मराठी भाषा में, ठीक है। जो आती है नाग जी की आरती हमको उसी में ही हम कर लेंगे। तो कुछ लाया नहीं, खाली सिर्फ ये कपूर लाया है। हमने तो कुछ लाया नहीं, खाली सिर्फ ये कपूर लाया है और इसी को जलाएंगे और श्री कालिया नाग जी का हम पूजन करेंगे और जो है वो आरती भी करेंगे। आरती ब्रह्म रूपा जगजती अनुपा, आरती ब्रह्म रूपा तुझे लागवे ध्यान, करो निस्थिर मन पाहती कर रूपा, आरती ब्रह्म रूपा नागदेवा स्थापुनी करी रूपा समान, प्रगटे ब्रह्मज्ञ ज्ञान जगजती अनुपा, आरती ब्रह्म रूपा देवादिका
असी न कहे ते मानव भोरे पाहती पर रूपा आरती ब्रह्म रूपा। जय श्री बाबा कालियानाथ की जय हो, जय हो, जय बाबा कालियानाथ की जय। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये देखो हम इसी रास्ते से अभी नीचे जा रहे हैं। हमारी जो आज का काम था, जो भक्तजनों तो कालियानाथ की जो कहानी थी, यानी कि जो दंत कथा में लिखी गई थी, वो आज पूरी हुई है। हम इसी सनकरे रास्ते से पत्थरों से होते हुए नीचे जा रहे हैं। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, तो जल्द से जल्द इस जंगल से भी निकलना है, तो हम यहीं पे वीडियो रोक देते हैं। सभी को दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying to meet.